अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में राही अनुपमा और प्रार्थना से पूछती है कि क्या सब ठीक है। अनुपमा जवाब देती है कि वे नए जन्मे बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। प्रार्थना कहती है कि उसकी डिलीवरी पास है, इसलिए वह टेंशन में है। अनुपमा कहती है कि एक होने वाली माँ एक अनुभवी माँ से बच्चे के बारे में बात कर रही है। राही अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है, लेकिन अनुपमा उसका सवाल टाल देती है। फिर वह प्रार्थना से माही और गौतम की बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। प्रार्थना अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका जाना सच में जरूरी है। अनुपमा कहती है कि उसे जाना है। वसुंधरा को शक होता है कि अनुपमा शायद प्रार्थना को उकसा रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसका काम हो गया है और उस पर प्रार्थना को शाह हाउस वापस जाने के लिए मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना और आर्यन कहीं नहीं जाएंगे। देविका माही, राही और परी को शाह हाउस जाने के लिए कहती है। वसुंधरा नाराज हो जाती है। देविका कहती है कि अगर प्रार्थना वसुंधरा के घर पर रह सकती है, तो माही, राही और परी भी शाह हाउस में रह सकती हैं। अनुपमा जाने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। वसुंधरा ख्याति को अनुपमा का नेचर न अपनाने की चेतावनी देती है। अनुपमा को मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहती है। अनुपमा शांति से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने सपने जीने के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि उसके जाने के बाद वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। वसुंधरा को बुरा लगता है, लेकिन लीला उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहती है। परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नजर से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा परी और राजा के लिए प्रार्थना करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना है। अनुपमा उसे शांत रहने और अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। माही अनुपमा से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। परी ईशानी से अपना मोबाइल फोन देने के लिए कहती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन परी जिद करती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए प्रार्थना करती है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल को टाल देता है। राही को शक होता है, जबकि प्रेम उसे बाद में सरप्राइज देने का प्लान बनाता है। माही गौतम का साथ देती है और कहती है कि उसकी वजह से वे एक इंटरनेशनल डील करने वाले हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, यह सोचकर कि गौतम कंपनी में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना उसे शाह हाउस वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंश तब तक मना करता है जब तक वह वसुंधरा और पराग के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देता। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या वह टेंशन में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। लीला और हसमुख इस बात से परेशान हैं कि अनुपमा मुंबई लौट रही है। परी अचानक अनुपमा को आवाज देती है और फूट-फूट कर रोने लगती है। अनुपमा उससे वजह पूछती है और परी ईशानी और राजा के अफेयर का खुलासा करती है। शाह परिवार यह जानकर चौंक जाता है। परी अनुपमा और परिवार को एक तस्वीर दिखाती है।
पराग राजा को थप्पड़ मारता है और उससे भिड़ जाता है। अनिल और मीता भी राजा पर इल्जाम लगाते हैं और अंश उस पर गुस्सा हो जाता है। राजा अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसका पक्ष लेता है और बताता है कि राजा और ईशानी की तस्वीरें मॉर्फ्ड हैं। राजा गौतम को उसका साथ देने के लिए गले लगाता है। हालांकि वसुंधरा अनुपमा की परवरिश पर इल्जाम लगाती है और अंश, राही और माही को डांटती है। प्रीत अनुपमा को साथ चलने के लिए कहता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। पराग सबसे कहता है कि जो हो रहा है उसके बारे में अनुपमा को न बताएं। अनुपमा जाने का फैसला करती है, लेकिन शाह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। वसुंधरा अनाउंस करती है कि परी कोठारी हाउस वापस नहीं आ सकती, क्योंकि पराग और मीता ने भी यही तय किया है। देविका अनुपमा को बताती है कि उसने उसे दूसरी लड़कियों को ढूंढने के बारे में बताया और आज के एपिसोड में वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। प्रीत के मुताबिक वे प्रकाश के घर भी गए। सरिता के मुताबिक उन्होंने लगभग हर जगह देखा। अनुपमा बताती है कि कैसे वह पंख की वजह से राही को ढूंढ पाई। अनुपमा को किंजल, देविका और प्रीत गले लगाते हैं। राही को याद है कि अनुपमा की मदद करने की कोशिश करते समय उसे पीछे से थपथपाया गया था। उसने उस आदमी से अनुपमा की मदद करने के लिए कहा। राही से उस आदमी ने पूछा कि क्या वह गड्ढे में गिर गई थी। राही ने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। उस आदमी ने सुझाव दिया कि अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करते समय राही को कभी भी अपनी मां के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। राही ने उस आदमी से अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक सपोर्टर है और हर किसी को अपना ख्याल रखना होता है। यह जानकर हैरान होने के बावजूद राही अनुपमा को बचाने में कामयाब रही। एक मोर पंख अनुपमा पर गिरा, जिससे वह होश में आ गई। देविका और सरिता उस आदमी की पहचान जानने को उत्सुक थी। सरिता के अनुसार गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था। अनुपमा समझ गई कि उसे खुद भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। वह रोने लगी जब उसे याद आया कि कैसे भगवान ने पहले उसे और अनुज को बचाया था। अनुपमा के अनुसार हर कोई भगवान कृष्ण को देखता है, बस उनमें अक्सर उनका सामना करने की ताकत नहीं होती। उसने अनुज को अपना भगवान कृष्ण बताया और राही को भरोसा दिलाया कि वे फिर से एक साथ होकर अनुज को पूरा कर सकते हैं। राही ने अतीत के बारे में सोचा। अनुपमा ने अपनी जान बचाने और उसे और राही को फिर से एक साथ लाने के लिए भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। राही ने वादा किया कि वह अनुपमा के साथ फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। गौतम ने साफ किया कि जब प्रार्थना लगभग कांच से टकरा गई थी, तो वह बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए उसने कोठारियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। गौतम को प्रेम ने घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा ने बीच बचाव किया। गौतम ने माही से यह समझने की गुजारिश की कि वह कितना बदल गया है। उसने माही को इमोशनली मैनिपुलेट किया, यह कहकर कि सिर्फ वही उससे रिलेट कर सकती है और वे दोनों एक ही रास्ते पर हैं और वे दोनों रिश्तों और प्यार में अनलकी हैं। अनुपमा समर से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे आने के लिए कहा। समर ने उसका हौसला बढ़ाया। अनुपमा रोने लगी क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। समर ने उसे भरोसा दिलाया कि अंश हमेशा उसके लिए रहेगा। अनुपमा रोने लगी। समर ने उससे अपने इमोशन कंट्रोल करने को कहा और कहा कि उसके आगे अभी भी एक शानदार फ्यूचर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समर ने कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड था और चला गया, जिससे अनुपमा कंफ्यूज हो गई। प्रीत ने अनुपमा को राही के साथ रहने के लिए कहा जब तक वे शाह के घर नहीं पहुंच जाते। देविका ने अनुपमा से राही के साथ समय बिताने के लिए कहा और उसका ट्रीटमेंट शुरू करने का वादा किया। अनुपमा को उम्मीद थी कि भारती जल्द ही ठीक हो जाएगी। देविका ने अनुपमा को थैंक यू कहा, लेकिन अनुपमा ने देविका को क्रेडिट दिया, यह कहते हुए कि उसी की वजह से वह समर से मिल पाई। उसने देविका को उसके साथ सावधानी से पेश आने की भी सलाह दी। देविका ने जया से मिलने का फैसला किया। राही और अनुपमा ने घूमने का फैसला किया।
देविका ने कहा कि राही और अनुपमा फिर से शुरुआत कर रही हैं। प्रीकैप। लीला अनुपमा का इंतजार कर रही है। राही और अनुपमा घर वापस जाती हैं। जब राही गौतम को देखती है तो वह चौंक जाती है। अनुपमा मुंबई जाने का फैसला करती है। आज के एपिसोड में शाह और कोठारी एक साथ प्रार्थना करते हैं। अनुपमा देखती है कि माही गौतम का हाथ पकड़े हुए है और कंफ्यूज हो जाती है। राही भी प्रेम को मोबाइल पर देखकर हैरान हो जाती है। माही गौतम से कहती है कि उसने उसकी उंगली पकड़ी है और अब उसे उसका हाथ पकड़ना होगा। अनुपमा वसुंधरा को इतना बड़ा पूजा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा कंफ्यूज दिखती है। वसुंधरा बताती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता मत करो। अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ़ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं दिए तो वे उसे परेशान करेंगे। परी ईशानी और राजा को एक साथ पकड़ लेती है, लेकिन वे बहाना बनाते हैं। परी कंफ्यूज हो जाती है। अनुपमा अपने परिवार से एक साथ रहने और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। वह माही की दूसरी शादी के लिए प्रार्थना करती है। बाद में वह गौतम को माही को पानी देते हुए देखती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस गई है और उससे माही की रक्षा करने के लिए कहती है। अनुपमा माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर अनुपमा को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है। अनुपमा माही से कहती है कि वह बकवास करना बंद करे और गौतम का असली रूप देखने के लिए अपनी आंखें खोले। वह माही से पूछती है कि वह गौतम जैसे किसी से कैसे प्यार कर सकती है। प्रार्थना माही को गौतम के धोखे के बारे में चेतावनी देती है। अनुपमा माही को प्यार और मोह के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि माही और गौतम का एक साथ कोई भविष्य नहीं है। माही सुनने से मना कर देती है
और गौतम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। प्रार्थना उसे फिर से चेतावनी देती है, लेकिन माँ ही कहती है कि प्रार्थना जल रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि गौतम दूसरा मौका क्यों नहीं पाने का हकदार है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन माँ ही गौतम से शादी करने का फैसला करती है। गौतम आता है और उनकी बातचीत में दखल देता है। माँ ही उसे ले जाती है, जिससे अनुपमा और प्रार्थना टेंशन में आ जाती है। प्रार्थना अनुपमा से माही को बचाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि माही नहीं सुनेगी और उससे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। हंसमुख कहता है कि अनुपमा जा रही है और घर वाले उसे मिस करेंगे। परी रोते हुए अंदर आती है और अनुपमा से कहती है कि वह अब राजा के साथ नहीं रह सकती। वह ईशानी और राजा के अफेयर के बारे में बताती है और टूट जाती है। अनुपमा शॉक्ड हो जाती है। तो माही, राही और परी भी शाह हाउस में रह सकती हैं। अनुपमा जाने का फैसला करती है। राही अनुपमा से कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी। ख्याति अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उससे बहुत कुछ सीखा है। वसुंधरा ख्याति को अनुपमा का नेचर न अपनाने की चेतावनी देती है। अनुपमा को मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहती है। अनुपमा शांति से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने सपने जीने के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। पराग अनुपमा को भरोसा दिलाता है कि उसके जाने के बाद वह दोनों परिवारों का ख्याल रखेगा। वसुंधरा को बुरा लगता है, लेकिन लीला उसे थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहती है। परी अनुपमा से उसे और राजा को बुरी नजर से बचाने के लिए कहती है। अनुपमा परी और राजा के लिए प्रार्थना करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि उसे कोठारी हाउस में ही रहना है। अनुपमा उसे शांत रहने और अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहती है। माही अनुपमा से कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग हैं। अनुपमा जाने की तैयारी करती है और जाने से पहले प्रेम से मिलती है। परी ईशानी से अपना मोबाइल फोन देने के लिए कहती है। कहती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। ईशानी हिचकिचाती है, लेकिन परी जिद करती है। बाद में वसुंधरा नए साल के लिए प्रार्थना करती है। राही प्रेम से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह उसके सवाल को टाल देता है।
राही को शक होता है, जबकि प्रेम उसे बाद में सरप्राइज देने का प्लान बनाता है। माही गौतम का साथ देती है और कहती है कि उसकी वजह से वे एक इंटरनेशनल डील करने वाले हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, यह सोचकर कि गौतम कंपनी में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थना उसे शाह हाउस वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन अंश तब तक मना करता है जब तक वह वसुंधरा और पराग के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देता। देविका अनुपमा से पूछती है कि क्या वह टेंशन में है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वे